हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग आईटीआई के प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन है डब्ल्यूसीएस के उसको सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसका 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो बोल रहा है वेलोसिटी, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नोन एज। देखिए, वेलोसिटी, डेंसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, इस तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है? ड्राइव क्वांटिटी वैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस की जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि व्हेन अ शीट साइज 10 मीटर इंटू 5 मीटर इज कट इंटू स्मॉल पीसेस ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीसेस विल बी कट। ठीक है, देखिए एक बड़ा सा शीट है जिसकी साइज आपको 10 मीटर इंटू 5 मीटर दे रही है। ठीक है, तो आपका इतना बड़ा एक, मान लीजिए इतना बड़ा एक शीट है। ठीक है, इतना बड़ा एक शीट है जिसका लेंथ आपको कितना दे रहा है? ये 10 मीटर दे रहा है। ठीक है, और ये 5 मीटर दे रहा है। ठीक है, ब्रेथ। और आपको इससे क्या किया गया? छोटा छोटा पीस ऐसे कट करके निकाला गया, ऐसे करके छोटा छोटा पीस निकाला गया है। ठीक है, और जो छोटा छोटा पीस निकाला गया उसका साइज कितना है? 25 सेंटीमीटर और इंटू 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप मुझे बताइए कितना छोटा छोटा पीस आप ऐसा सा बना सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए कुछ नहीं करना है, जब भी आपको नंबर ऑफ पीस बोलता है, ठीक है, किसी भी टाइप का अगर नंबर बोलता है, ठीक है, अगर वो 2D फिगर में है, 2D फिगर मतलब जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल इस शेप में है, तो आप क्या कीजिए? दोनों के एरिया को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर यही कोई 3D शेप में रहता, जैसे सिलेंडर, कोन, स्पेयर, ऐसा कुछ होता तो हम लोग उसमें वॉल्यूम को डिवाइड करते। ठीक है, जब भी कोई नंबर पूछे कितना चीज बना सकते हैं तो आप सिंपली ये एरिया को डिवाइड कीजिए, किसमें? 2D फिगर में। ठीक है, और अगर 3D फिगर तो आप वॉल्यूम को डिवाइड कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना है आंसर? देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर में एरिया रखेंगे। ठीक है, ऊपर में एरिया किसका रखेंगे? बड़े वाले का। तो 10 मीटर, 10 मीटर। अच्छा ठीक है, यहाँ ये दोनों मीटर में दिया हुआ है, ये दोनों किस में है? मीटर में। और ये दोनों ये किस में? सेंटीमीटर में। तो सबको एक जैसा कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए एक काम करते हैं, हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 10 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा सेंटीमीटर, और 5 मीटर का हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, और नीचे में हो जाएगा 25 गुने 20। ठीक है, आप जब इसको कट करेंगे तो देखिए 0 से 0 ये कट गया है ना, 25 से 2 बार में ही कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाता है। आपका आंसर कितना आ गया? 1000। यानी आपका 1000 पीस, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1000 पीस आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। देखिए साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता है? देखिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखना। देखिए ऐसा आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा फॉर्मूला आएगा। मैंने इसका वीडियो बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि हम लोग अलाइड एंगल को कैसे बहुत इजी में, मैंने ट्रिक बताया था। बहुत सारा फॉर्मूला होता है। अब आपको एग्जाम में कभी दे देगा कि cos 270 माइनस थीटा बताइए, कभी दे देगा कि tan 180 प्लस थीटा बताइए। तो ऐसा कोई भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। मैंने इसका एक वीडियो बताया, मैंने उसमें ट्रिक बताया कि आप कैसे बस देखते ही आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द यूनिट ऑफ वर्क इज। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो आपको पता चाहिए कि वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। चलिए मैं बाकी सबको भी देख लेता हूँ। ठीक है, वाट जो है, वाट किसका यूनिट होता है? वाट होता है पावर का। किसका? पावर का। हो सकता है आपसे एग्जाम में वाट पूछे तो आप याद रखिए पावर का। ठीक है, न्यूटन किसका होता है? तो आप क्या न्यूटन किसका होता है? फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। अच्छा, पास्कल किसका होता है? पास्कल होता है आपका प्रेशर का यूनिट। क्या होता है? प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। क्लियर है? चलिए आपको तीनों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 इंचेस इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 36 इंच है, कितना है? 36 इंच है। आपको 36 इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो 1 इंच होता है, ध्यान सुनिएगा, जो 1 इंच होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? तो 36 इंच का में कितना हो जाएगा? 36 गुने 2.54, 36 गुने 2.54। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 91.44। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 91.44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सट्टा नंबर मल्टीप्लाई करना है ना, इस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा आपको मिल जाएगा। जो आपको इसका आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 29.81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बॉड मास का क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें बॉड मास कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉड मास में किसका काम करते हैं हम लोग, ब्रैकेट का। किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 33 माइनस 44 माइनस 33, ठीक है। तो देखिए 33 प्लस में 33 माइनस में दोनों खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा टर्म, ठीक है। अब देखिए 44 है माइनस 44 है और आगे में देखिए ये माइनस 44, ये माइनस लगा हुआ है। तो माइनस 44 को जब आप 44 से गुना करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, ठीक है, जो आपको आंसर मिलेगा उसमें फिर आप 44 माइनस 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 7, ठीक है। और यहाँ मिलेगा आपको 1936, ठीक है। 44 को 44 से गुना करने पर 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936। जब दोनों को आप इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 1947, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाट परसेंट ऑफ 40 इज 10, ठीक है। 40 का कितना परसेंट 10 होता है, ठीक है। तो देखिए 40 का कितना परसेंट 10 होता है, आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है। 10/40 यानी आपको 40 में से 10 मिला है, परसेंटेज में चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई 40 से 100 2.5 बार में कट जाएगा और 2.5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 25% आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइजन रेशियो, देखिए पॉइजन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों को एक पढ़ना है जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में कि जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। एक एक शिफ्ट में एक एक पेपर में आपका कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो स्ट्रेस स्ट्रेन से पूछ ही लेता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्ट्रेस स्ट्रेन पर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं जल्दी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी इस वीडियो बनाऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंचे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, चलिए, ताकि आपको इस जब मैं इस स्ट्रेस स्ट्रेन का वीडियो का लेक्चर बनाऊँ तो आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन में पॉइजन रेशियो, देखिए पॉइजन रेशियो जो होता है ये स्ट्रेन होता है, एक होता है लेटरल स्ट्रेन, क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं पॉइजन रेशियो, ठीक है ना। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1/m, क्या क्या बोलते हैं, 1/m बोलते हैं। तो पॉइजन रेशियो इज 1/m, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बुरा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज मेजर थ्रू, ठीक है। सर्कमफेरेंस का सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे निकालता है पता होना चाहिए फॉर्मूला, ये तो बिल्कुल इस फॉर्मूला का बाय हार्ट याद रखिएगा 2πr। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अगर हाइपोटेनस मतलब होता है ये AC, सबसे बड़ा साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि आप AC जब निकालेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा रूट अंडर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, यानी कि आपको AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर को जोड़ देंगे तो आपको AC मिल जाएगा, क्लियर है, रूट में करके। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए 5 मीटर स्क्वायर को आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, क्या करना है, कन्वर्ट करना, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूँ कि 5 मीटर स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये कहीं ना कहीं ऐसे लिखा हुआ है 5 मीटर इंटू मीटर, मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 हो गया। लेकिन आपके पास मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से करने पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 50000, 5 पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू व्हाट फ़ारेनहाइट, देखिए आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, वहां भी मैंने देखा था, वहां भी मेरा 2 क्वेश्चन पूछा गया था इससे, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये आपका बेसिकली हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर से रिलेटेड है, जिसका भी मैं वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। देखिए मैंने एक रिलेशन बताया था वहाँ पर कि आपको अगर कभी डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, C/5 इक्वल टू F-32/9, बस आपको ये रखना है। आपको जो दे रहा है आप उसको यहाँ पर पुट कीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में आपको C दे रहा है, क्लियर है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, C दे रहा है, तो C की वैल्यू कितनी 37 है, तो आप C की जगह पर 37 रख दीजिए, 5 रख दीजिए नीचे में, है ना। F को F ही छोड़ दीजिए क्योंकि आपको निकालना है,
32 और बाई 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इस 9 को इधर भेज दीजिए, 5 को इधर भेजिए, मल्टीप्लाई में आप सॉल्व जब करेंगे तो आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी, और एफ की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 98.6 डिग्री सेल्सियस। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। क्या मानते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है 10 किलो वाट जो है, ठीक है ना, 10 किलो वाट कितने हॉर्स पावर के बराबर होता है? क्लियर है? देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक किलो वाट जो होता है वो 1000 वाट होता है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं वाट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 10 किलो वाट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 10,000 वाट हो जाएगा, ठीक है, 10,000 वाट हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जो एक हॉर्स पावर होता है, एक एचपी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 746 वाट के बराबर होता है। तो कितना वाट हो जाएगा? 10,000 वाट में कितना एचपी हो जाएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 को 746 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? जब 10,000 को 746 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो एचपी में मिलेगा आंसर, वो मिलेगा आपको 13.41 एचपी। क्लियर है? 13.41 एचपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितने किलो न्यूटन के बराबर होता है? देखिए किलो न्यूटन में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है। तो आप इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7800, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ वॉल्यूम ऑफ 10 मिलीलीटर एंड मास ऑफ 42 ग्राम? देखिए आपको वॉल्यूम दे रहा है, आपको मास दे रहा है, आपको डेंसिटी पूछा, ठीक है। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। देखिए मास का वैल्यू कितना है? 42 है, वॉल्यूम कितना है? 15 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा जीरो नहीं, आपको मिलेगा यहाँ पर, आप जब 42 को 15 से आप जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 2.80 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एरिया ऑफ सर्कल इज मेजर थ्रू। देखिए एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या रखना है? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 2 पाई इंटू 1/22? देखिए इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है, और 1/22 है। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 2/7। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2/7 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट ऐसा यूनिट फॉर डिस्टेंस? डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए 1 गैलन इज इक्वल टू, देखिए ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस भी बहुत से एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 1 गैलन जो होता है वो 3.785 लीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 डिग्री फॉरेनहाइट कैन बी रिटन एट व्हाट डिग्री सेल्सियस? देखिए मैंने आपको फिर बताया, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट का। आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका बारे में फॉर्मूला आपको जस्ट ऊपर बताया है। क्या बताया मैंने आपको बताया है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है। आप यहाँ F की वैल्यू क्या रखिए? 110 रख दीजिए, F की जगह पर क्या रख दीजिए? 110 रख दीजिए, आपको C निकल जाएगा। आप जब C निकालेंगे तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 43.33 मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन बाय एन अप्लाइड फोर्स टू लिफ्ट अ 15 न्यूटन ब्लॉक 3 मीटर वर्टिकली एट ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। वर्क डन मुझे निकालना है। क्या निकालना है? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना आप लगा रहे हैं? 15 न्यूटन का लगा रहे हैं। आप कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल किए हैं? 3 मीटर तक आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया है। आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 45 जूल्स आ जाएगा आंसर, 45 जूल्स आपका आंसर आ जाएगा। 15 × 3 आपको याद रखना है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मैं आपको वर्क के बारे में एक और बात बता देता हूँ। कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि फोर्स इतने डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, सॉरी फोर्स इतने डिग्री पर हो रहा है, ठीक है। तो जब आपको किसी फोर्स किसी एंगल पर लग रहा होगा तो आप फॉर्मूला में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या कीजिएगा कि F इंटू डी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा, आप साथ में कॉस थीटा भी इसमें लगा दीजिएगा। और थीटा क्या है? वही एंगल। मान लो बोलेगा 30 डिग्री, तो आप cos 30 डिग्री का वैल्यू याद रखिएगा और तब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जब आपको एंगल की बात कर देगा फोर्स फॉर्मूले में क्वेश्चन में, तब आप यहाँ पर cos थीटा लगा सकते हैं, और नहीं तो सिंपल आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय, ठीक है। आपको ट्रायंगल का एरिया क्या होता है पता है आपको? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होते हैं।
तो BH/2 हो जाएगा, है ना, BH/2। तो आपका ऑप्शन नंबर, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, BH/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई? देखिए पाई की करेक्ट वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, पाई की करेक्ट वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 mm इज इक्वल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता नहीं क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। एरिया निकालिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया निकालिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आपको इसका मतलब है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है उसका फॉर्मूला बिल्कुल एकदम अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, मैंने देखा कि कई बार कई क्वेश्चन में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करना है बस, ठीक है। अब देखिए, अब आपको फॉर्मूला में साइड कितना 8 दिया होता है, √3। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है आपको ये भी याद रखना है, 1.732 होती है, ठीक है। और 4 और साइड कितना है 8 का स्क्वायर जब कर देंगे आप, जब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 27.7, है ना, mm²। इसको ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ mm², क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया है। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया है कि 27.7 दो जगह दिया गया, ठीक है। आप देखिए एक आपका ऑप्शन नंबर ए में भी है 27.7 mm² यहाँ पर देखिए, और ऑप्शन नंबर बी में भी है, लेकिन ऑप्शन में बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बी? क्योंकि वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 27.7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।